आज 500-600 एपिसोड हो गए, 13 साल हो चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि ये वो पौधा था जब हम लगा रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये तो 13 एपिसोड से ज़्यादा नहीं जाएगा। वक़्त के साथ-साथ लोगों को नहीं कहना शुरू कर देते लोग कि यार मीडिया पर्सन है तो ये क्यों चीख रहा है? जबकि बाखुदा वो कोई एक्टिंग नहीं होती, वो एक नेचुरल फीलिंग थी जो निकल के उस वक़्त आ रही होती थी कि नहीं यार ये गलत कैसे कर रहा है? शुरुआत की थी तब बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आती थी। अब ये हो गया कि जो थ्रेट देने वाले थे उन्होंने भी कहा ठीक है। मैं ऑनररी मेजर के तौर पे भी काम कर चुका हूँ, मैंने कोस्ट गार्ड के उस पे मेजर का काम किया, पुलिस की भी यूनिफॉर्म पहनी है, सारी मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है, तो मेरा भी ये शौक पूरा हो चुका है अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं राहिल सलीम। आज से कुछ 13-14 साल पहले की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया में क्राइम शोज़ का एक दौर शुरू हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की हिस्ट्री में जिस शो ने क्राइम शोज़ की बुनियाद रखी, वो शो था टारगेट, और उसके होस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरी। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शहरी एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत पुराने दोस्त भी हैं मेरे, और बहुत सारे जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं, वो जानते हैं कि ये और मैं एक अरसे से एक साथ काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एक प्रोड्यूसर हूँ, एंकर नहीं हूँ। मैं इनसे सीख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो शहरी, पहले तो आप टारगेट का बताएँ कि भाई कैसे सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, पहले तो मैं बताऊँगा कि भई राहिल ने अभी बिल्कुल होस्टिंग का आगाज़ किया है और तो बिल्कुल आपके लिए बहुत सारी गुड विशेज़ भी हैं कि आप इसमें आगे जाएँ और आपका चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए। अच्छा, इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि इससे पहले 2007 में हमने एक शो शुरू किया था जिसका नाम था प्राइस कंट्रोल। जो प्राइस कंट्रोल में होता ये था कि हम बाज़ारों में जाते थे, उस वक़्त हम जवान भी थे। उस वक़्त ये होता था कि भई हम जाते अभी थे, भी जवान हैं आप भाई। मतलब अब उस वक़्त बिल्कुल यंग थे, तो कहते हैं ना नए-नए ज़रा प्रोफ़ेशन होता है तो ज़रा हाँ, गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ, सही बात है। तो हम जाते थे प्राइस लिस्ट लेके कि भई आपने इतने का फल है तो इतने का क्यों दिया और इतने की दाल मिल रही है, मिल रही है। तो वो जब हमने शोज़ किया तो उसमें हमने काफ़ी बड़े स्टोर्स को भी जो है वो टारगेट किया। देखिए उस वक़्त टारगेट का ज़िक्र नहीं था, प्राइस कंट्रोल था। तो वहाँ से एक आइडिया जो है वो आया कि भई इस तरह क्राइम शो होना चाहिए। अच्छा, जब ये शुरू हो रहा था ना तो बड़ी कन्फ्यूज़न थी क्योंकि हमारे ज़हन में ये था कि यार पुलिस के साथ जाके रेड करना तो हार्डली 13 एपिसोड हो पाएँगी, बिल्कुल। मैक्सिमम इससे ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि हमारा उस वक़्त माइंड एक लिमिटेड उसमें सोच रहा था। हुँ, तो इस तरह शो की शुरुआत हुई 2009 में। 2009 में हमने इसकी शुरुआत करी तो हमारा पहला छापा मुझे आज तक याद है, हमने जाली पत्ती हुआ करती थी, तो उस वक़्त मारा था। अच्छा, उसमें होस्टिंग का स्टाइल भी एक अलग था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन था और देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता था। गुस्सा अभी भी आता है लेकिन ज़ाहिर है अब हमें नॉर्म्स समझ आ गए, उस वक़्त हुँ। इतने नॉर्म्स भी नहीं समझ बिल्कुल, आते थे। बिल्कुल। तो इस तरह शो की शुरुआत हुई और फिर आज 500-600 एपिसोड हो गए, 13 साल हो चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि ये वो पौधा था जब हम लगा रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि ये तो 13 एपिसोड से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है माशाल्लाह चल रहा है। अभी तुमने बताया शहरी के हमने बाद में जो है वो रूल्स रेगुलेशन सीखे। किसने बनाए रूल्स रेगुलेशन? क्राइम शो करने के रूल्स रेगुलेशन होते क्या हैं? अच्छा, रूल्स और रेगुलेशन की जब बात आए ना तो वो शुरू में हमें ये होता था कि जी बस मीडिया है तो फिर सब कुछ है। हम अपनी जगह गलत नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत इंसान आप सोचें ना तो जब आप कोई क्राइम देखते हो तो आपको गुस्सा आता है। एक आपका मुल्क तबाह हो रहा है, दूसरा आप देखते हैं कि आपके लोगों के साथ नुकसान हो रहा है। अगर सोसाइटी को सपो नुकसान हो रहा है। सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, सपोज़ हम देख रहे हैं कि जी कहीं जाली पत्ती है, जाली घी है, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ही आता है यार ये हमने भी खाया होगा। अगर मैं आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड कर दूँ तो आपका जो नेचुरल रिएक्शन होता है, वही रिएक्शन हमारे शो में था। हुँ। लेकिन ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ लोगों को नहीं कहना शुरू कर देते लोग कि यार मीडिया पर्सन है तो ये क्यों चीख रहा है? जबकि बाखुदा वो कोई एक्टिंग नहीं होती, वो एक नेचुरल फीलिंग थी जो निकल के उस वक़्त आ रही होती थी कि नहीं यार ये गलत कैसे कर रहा है और ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ फिर वो कहते हैं ना कि जब ऐज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप में एक ठहराव आता है, हुँ। आप में थोड़ा ज़ाहिर होता है कि नहीं ठीक है, क्रिमिनल है लेकिन आप फिलहाल ऑन स्क्रीन तो आपने उससे ऐसी बात करनी है, पीछे चाहे आपको कितना भी बुरा लग रहा हो। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ज़ाहिर है वक़्त के साथ सीखते हो कि कानूनी तौर पे ये गलत है या ये सही है, या आया मीडिया के इतने राइट्स हैं, इतने नहीं हैं, आपके साथ कहीं भी आप रेड कर रहे हैं तो पुलिस का होना ज़रूरी है या उस एजेंसी का होना ज़रूरी है। अगर फूड है तो आपके साथ फूड डिपार्टमेंट होना चाहिए या साइबर क्राइम से रिलेटेड तो एफआई होना चाहिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन मिलके फिर ज़ाहिर हुआ और अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और अभी भी हम सीख रहे हैं, बहुत नई-नई चीज़ें अभी भी सीखने को मिलती हैं। अच्छा, एक आम तासुर ये है, आपके हवाले से मैं बात करूँगा। आप इसको क्लैरिफ़ाई कीजिए। आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप पुलिस को सपोर्ट करते अच्छा, पुलिस को देखें सपोर्ट हैं। करने की बात जहाँ पर आती है ना, लोग बहुत से कहते हैं यार आप पुलिस फेवर में प्रोग्राम बनाते हैं। पुलिस फेवर की बात नहीं है। मेरे ऐसे कई शोज़ हैं जिसमें मैंने पुलिस वालों को टारगेट किया है।
लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सबसे आसान गर्दन को दबोचने में कोशिश समझते हैं कि जी ठीक है, पुलिस वाला है तो उसको आप इजी टारगेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बड़े बड़े इदारे हैं जिनमें करप्शन हो रही है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिनमें करप्शन हो रही है उनके बारे में तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर पुलिस कोई अच्छा काम कर रही है तो मैं ये समझता हूँ कि उनके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, पुलिस को हम बुरा कहते रहेंगे ना, वो कहते हैं ना, क्लास में एक बच्चा होता है, आप लोग कहते रहेंगे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, कहते हो ओके मैं बुरा हूँ, बदनाम हो जाता है। हाँ मैं कहता हूँ मैं बुरा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं तुम अच्छे हो सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से जागता है। और यकीन माने, पुलिस में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्हें जाम शहादत हासिल हुई, हमें पता है कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट थे। तो ये लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि भाई फेवर वाली बात नहीं होती। जहां जो सही है उसको सही दिखाते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन आती है, और मैंने ऐसे कई शोज किए जिसमें पुलिस वालों को टारगेट किया है, उनको सजाएं भी दिलवाई है, तो वो भी करते हैं। लाइव थ्रेट्स आती हैं। लाइव थ्रेट्स यार जब शुरू में किया था, मुझ पे 2 दफा अटैक हुआ है, आपको पता ही होगा, हमले भी हुए हैं मुझ पर। और बात ये होती है कि जब शुरुआत की थी तब बहुत ज्यादा थ्रेट्स आती थी। अब ये हो गया कि जो थ्रेट देने वाले थे उन्होंने भी कहा ढीठ है, वरना वो शुरू में ये सोचकर आए थे कि यार डरा देंगे, डर जाएंगे। अच्छा, एक जर्नलिस्ट या एक क्राइम शो के एंकर का जहन में ये तासुर होता है कि यार ये क्या, ये मम्मी डैडी होते हैं। वो उनको नहीं पता था कि हम खुद कोई मम्मी डैडी नहीं, हम तो खुद आसान काम नहीं है भाई। आसान काम तो नहीं है, लेकिन हम वाले लोग नहीं थे। हम बचपन से वो नहीं थे ऊ आउच वाले, हम देसी वही थे है, ना, देसी बच्चे थे, वो हाँ। छतों पे चढ़ रहे हैं, वो कैरियां तोड़ रहे हैं। तो हमारे अंदर ना एक बॉडी के अंदर एक वो बड़ी थी। और जाहिर है बचपन से बड्डेबाज भी थे। मैं बचपन से ना, मेरी नेचर ये थी कि जब मैं छोटा था तो वो प्लास्टिक की गन ऐसे लगा के जाता था, जबकि मेरी उस वक्त उम्र थी कोई 6-7 साल 8 साल। मैं ऐसे गन लगा के जाता था, वो मेरे अंदर एक बचपन से था। मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें फौज में जाने का बहुत शौक था। मुझे फौज में जाने का भी था, मुझे पुलिस में भी जाने का था। अच्छा, इस शो की वजह से मेरे सारे शौक पूरे हो गए। मैं ऑनररी मेजर के तौर पे भी काम कर चुका हूँ, मैंने कोस्ट गार्ड के उस पर भी मेजर का काम किया है, पुलिस की भी यूनिफॉर्म पहनी है, सारी मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है। तो मेरा भी ये शौक पूरा हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो दोस्तों, शहरी से आज हमने क्राइम शोज के इर्तिका पे बात की, एवोल्यूशन पे बात की पाकिस्तानी मीडिया में। अब अगली एपिसोड में हम शहरी से स्ट्रीट क्राइम पे बात करेंगे। शहरी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज।